स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद सर। प्यार मिला तो वो प्यार जो है ना कुछ जबरदस्त प्यार था ना। कुछ दिन जॉब भी किया, आईएएस का एग्जाम किया तौर पे स्टार्ट किया और आज वो प्रोफेशन बन गया। सुपौल से पहले आप कहीं पढ़ाते थे? 3 महीना में मैथ का बुक समाप्त कर। स्कूल वाले हमको समय नहीं दिए, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था। बिका जाएगा चरवाइए में, इसका रेंट भी हम दे पाएंगे कि बस की बात नहीं है पढ़ाना, वो फिजिक्स नहीं पढ़ाना। इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था। इंस्टीट्यूट बंद 2018 में मेरा 5 रिजल्ट था कि इतना लड़का देश के जो अपने स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए? इंटर करके हम करेंगे क्या? नमस्कार, मैं दुर्गानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दुनिया देखो। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपौल में, और सुपौल के सबसे जाने माने टीचर, फिजिक्स के टीचर, और जिन्होंने अनेकों बच्चों को पढ़ाया है। आज तक बहुत सारे हज़ारों बच्चों को पढ़ाए हैं और पढ़ा करके बड़े बड़े मुकाम तक पहुँचाए हैं। और उनसे मुलाकात होगी और बताएंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आए और कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और उनके साथ ही वो एक समाज सेवी व्यक्ति भी है, वो लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले सर आइए बैठते हैं, बैठ के बात होती रहेगी। तो सबसे पहले सर आपका नाम? जी वैसे तो मुझे सुपौल में सब इंजीनियर के सर के नाम से जानते हैं, मगर मेरा पूरा जो है व्यक्तिगत नाम खुवेंद्र कुमार खुशबू है। जो मेरा मान के चलिए नर्सरी से नाम है खुवेंद्र कुमार खुशबू, जिसको अभी सुपौल में बहुत कम व्यक्ति ही जानते हैं। सर आपका घर? जी मेरा घर जो है बीरपुर। और आपने कहाँ तक एजुकेशन कहाँ तक लिया है? जी मेरा प्रारंभिक शिक्षा जो बीरपुर है वहाँ पे अमन बोर्डिंग स्कूल से हुआ था। उसके बाद जो है मैं 10th करजैन हाई स्कूल से किया। उसके बाद जो है मैं 11 12 पटना से किया। पटना के बाद में जो है बीटेक बीसी भागलपुर तिलका माझी यूनिवर्सिटी 2 साल रहा, फिर 2 साल रहा आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। वहाँ से मेरा ब्रांच था मैकेनिकल ब्रांच। उसके बाद मैं जो है ना कुछ दिन जॉब भी किया। उसके बाद उसको छोड़ने के बाद मेरे हम लोग के दिमाग में एक चीज़ आया कि आईएएस का एग्जामिनेशन का तैयारी करें, तो उसमें मेरा पीटी भी निकला। फिर जो है ना लास्ट में मैं उसको क्वालिफाई नहीं कर गया। 4 बार लगातार एसएससी निकाला हूँ, 3 बार रेलवे निकाला हूँ, मगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना पढ़ने और पढ़ाने का काम, चूँकि वो मेरा जो है स्टार्टिंग से ही कहिए कि एक ललक था पढ़ाने के प्रति। में क्या था, जिज्ञासु था कि अपने स्टूडेंट लाइफ में ही सोचता था कि स्टूडेंट को इस टाइप से एक्सप्लेन कर दे, मज़ा आ जाएगा। तो ये कहिए कि शौकिया तौर पे स्टार्ट किए और आज वो प्रोफेशन बन गया। तो सबसे पहले तो सर आपका जो बचपन का सपना था वो टीचर बनने का था या कुछ और बनने का? जैसा कि हमेशा हर बिहारी कहिए या बिहार का जो है ना रग रग में होता है कि आईएएस आईपीएस बनना, वही जो है ना मेरा भी सपना था। मगर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ते गया तो एक अपना होता है व्यक्तिगत रुचि। सपना एक अलग चीज़ है और रुचि एक अलग चीज़ है। तो मेरा टीचिंग के प्रति रुझान जो है ना आफ्टर 10th कहिए कि वो चला आया था। तो आप सुपौल से पहले आप कहीं पढ़ाते थे? जी जब मैं हॉस्टल में भी रहता था तो वहाँ पे मैं मैथ और इंग्लिश का बहुत ही जीनियस स्टूडेंट था। कहाँ पे सर? भागलपुर हॉस्टल? जी भागलपुर से पहले जो है ना अंदर 10th ई सब में भी थे, तो वहाँ मेरे पिताजी हॉस्टल में रखे हुए थे जी। तो चूँकि वहाँ पे टीचर लोग के पास पर्याप्त समय नहीं रहता था, तो कुछ जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं तो उनको अक्सर कहा करते थे खुवेंद्र तुम इसको जो है ना ये वाला क्वेश्चन समझा दो, इसको समझा दो। चूँकि हम लोग वहाँ पे आगे रहते तो उसी समझाने के क्रम में जो है मेरा एक कहिए कि टीचिंग के प्रति मज़ा आने लगा कि चलो इस बात को हम जो है ना किसी स्टूडेंट को समझा रहे हैं, अपने दोस्त को समझा रहे हैं, और वो हमसे जो है ना अच्छा तरीक़ा से समझ पा रहा है, उसको टीचर का ज़रूरत नहीं होता। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया। फिर मान के चलिए कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ पे जो है ना स्टार्टिंग में तो हम लोग का खेलने कूदने में बीत गया। तो फिर कुछ मेरा दोस्त था जो होम ट्यूशन करता था, तो वो अक्सर आके करता था कि पढ़ने में तेज़ होना अलग बात है, मगर पढ़ाना एक अलग आर्ट है। वो सबसे जो है ना सबके बस की बात नहीं है पढ़ाना। तो थोड़ा सा पॉकेट खर्चा के लिए जो है ना एक आध होम ट्यूशन स्टार्ट किए। होम ट्यूशन स्टार्ट करने के बाद हुआ क्या कि विद्यार्थी का जो प्यार मिला तो वो प्यार जो है ना कुछ ज़बरदस्त प्यार था। तो इस टाइप का प्यार था कि उसको जो समझाते थे तो बहुत अच्छा समझता था। वो क्लास में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा। आज भी हमको याद है कि हम
अपना जो पहला होम ट्यूशन पढ़ाए थे, तो वो स्टूडेंट जो है ना 3 महीना में मैथ का बुक समाप्त कर लिया था। 3 महीना में? 3 महीना में मैथ का बुक समाप्त कर लिया था। उसका दोस्त लोग उसको कहता था इंजीनियर से पढ़ रहा है ना, इसलिए अभी भी तुम जो है ना इंजीनियर की तरह। तो उसका कई दोस्त ऐसा था कि अब हमको होम ट्यूशन के लिए भरमार जो है ना एकदम पूरा लाइन लगा हुआ रहता था कि सर मेरे यहाँ। हम भी स्टूडेंट थे, तो हमने सोचा कि एक काम करो कि कहीं कोई स्कूल, जो छोटा सा स्कूल है, तो उस स्कूल में जो शाम वाला टाइम है, तो 1 घंटा यदि हम पढ़ा दे तो कैसा रहेगा। तो फिर वहाँ पे स्कूल वाले हमको समय नहीं दिए। तो फिर एक था अंकुर इंडिया करके था, कि अंकुर इंडिया जो आर्मी का तैयारी कराते थे, तो वो बंद हो चुका था। तो वो आदमी जो है पॉलिटिक्स में आ गए थे, वहाँ पे चेयरमैन में जीत चुके थे। तो दैनिक जागरण कार्यालय के जस्ट नीचे था, क्यूल नदी के किनारे था। तो वो जगह हमको कहिए कि 1200 रुपये महीना पे मिला था, जबकि उसमें 3 क्लासरूम था और तीनों क्लासरूम का कैपेसिटी 500-500 1500 के आसपास था जी। 1500 स्टूडेंट जो है उसमें एक साथ आ सकता था, 3 अलग अलग क्लासरूम। अब पूरा स्मार्ट क्लासरूम था, वहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था। हमको जो स्टूडेंट गया उसको दिखाने, तो हम तो सोचे कि गाय बिका जाएगा चरवाई में, इसका रेंट भी हम दे पाएंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम तो टाइम पास करना चाहते थे, मतलब 1 आध घंटा खाली वक्त देना चाहते थे। तो वो हमसे पूछे कि आप क्या क्या पढ़ाते हैं। हम उसको सारा बात बोले, कहे कि सर हम इस चीज़ को पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसका रूम रेंट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो हमसे बोले कि आप करते क्या है। तो बोले सर अभी मैं बीटेक 3rd ईयर में हूँ। ये 2012 ईस्वी की बात है। तो बोले कि 3rd ईयर में है, तो एक काम कीजिए, आप कितना दे पाइएगा। क्योंकि सर हम कुछ भी, हम देने लायक है ही नहीं, आपका जो जगह है और जिस टाइप का स्ट्रक्चर है तो देने लायक ही नहीं है। तो वो व्यक्ति हमको बोले कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, एक काम कीजिएगा, आप चाबी अपने पास रखिएगा कि मेरे पास। तो बोले कि चाबी आप खुद रखिए, इतना कॉस्टली सामान है, कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, हम कहाँ से दे पाएंगे। तो वो बोले कि एक काम कीजिए, ये गार्ड है और ये जो है ना आपको रूम में झाड़ू लगा देगा, आप इसको 1200 रुपया महीना दे दीजिएगा। बोले कि देखिए इस चीज़ का हम यूज़ करते नहीं हैं, मगर आपका जो जोश जुनून देखे हैं, तो ये कहिए कि हम आपको ऐसे दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उस दिन हम इतना खुशी थे कि हम अपने कॉलेज में गए, जितने भी मेरे दोस्त लोग थे सबको दिखाए कि देखो हम कैसा जगह खोजें, क्या इसका स्ट्रक्चर है। मेरा जितना दोस्त लोग था कहा कि दोस्त कोचिंग स्टार्ट करो, ठीक है, और इसमें पार्ट टाइम हम जो ना हम लोग भी समय देंगे, और सबको देख के मज़ा आ गया। वहाँ से मेरा जो कोचिंग लैब का स्टार्टिंग हो गया। सर सुपौल आप कब आए? जी मैं सुपौल 2014 ईस्वी में आया। तो 2014 ईस्वी में आने के बाद यहाँ पे देखे कि जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ अपना जिला सुपौल है। जबकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ का लड़का इतना अच्छा किया, अधिकांश लड़का सचिवालय इधर उधर हर एक कंपटीशन फेस किया। मगर जहाँ तक 11th-12th का था, तो यहाँ के विद्यार्थी जो है ना हमेशा ये कहते थे कि यहाँ पे साइंस के टीचर नहीं है, फिजिक्स के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री के टीचर अच्छे नहीं हैं। मैं फर्स्ट बार जब सुपौल आया तो हम खुद कन्फ्यूज रह गए कि आखिर यहाँ पे जब टीचर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट नहीं है। और चूँकि हम लोग जो पढ़ के आए थे, तो हम लोग तो IIT JEE ये सब का तैयारी करके इंजीनियरिंग करके आए थे। हम लोग का जो बेस था वो नोमरिकल बेस था, मैथमेटिकल बेस फिजिक्स पढ़ाते थे। और आपको जान के हैरानी होगा, जब मैंने सुपौल में संस्था खोला था, तो उस साल हम जो स्टूडेंट का स्थिति देख के हमको डर हो गया था कि हमको फिजिक्स नहीं पढ़ाना। हम 1 साल बाद फिजिक्स स्टार्ट किए, और यहाँ पे पहला जो मेरा बैच चला है वो जनरल कंपटीशन का मैथ रीजनिंग चला है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, और लास्ट में फिजिक्स पकड़े हैं। तो सर आप शुरू में जब आए थे सुपौल तो आप जनरल कंपटीशन पढ़ाते थे। अब कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे मिले, चूँकि इंजीनियरिंग में होता क्या है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का वैसे भी मैथ फिजिक्स ज़बरदस्त रहता है, और इंग्लिश मेरा बचपन से ही अच्छा रहा। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट देखे तो साइंस में न तो मान के चलिए स्टूडेंट 0, जो कहते हैं कि 2-4 डिफिनेशन याद करना, वही वाला बात था। न्यूमेरिकल का मतलब नहीं समझता था यहाँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे तो आप जानते हैं कि बिहार में जो है ना मैथ का ज़बरदस्त क्रेज। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मेरे जो कुछ संपर्क में आए सीनियर, तो वो बोले कि सर आप क्या पढ़ा सकते हैं। तो हम बोले जो आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो है, जहाँ पर हम कोचिंग खोले थे, तो कुछ सीनियर स्टूडेंट आया था, जैसे सुभाष, जयप्रकाश, पप्पू, ये सब जो है ना मेरा इनिशियल जो है ना कंपटीशन बैच का स्टूडेंट है, जो चौहट्टा, किशनपुर प्लस जो है ना छातापुर उधर का था। तो उसका कहा कि सर एक काम कीजिए ना, हम लोग जो है ना मैथ पढ़ते हैं सर, उम्र भी ज़्यादा हो गया मगर कहीं समझ नहीं पाते हैं। इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग का फंडामेंटल कमज़ोर है, ट्रिक व्रिक कुछ समझ में नहीं आता। तो वहाँ से मैंने मैथ का क्लास स्टार्ट किया था, और लगभग में 1 महीना के अंदर मेरे पास 200 से 250 स्टूडेंट जनरल कंपटीशन मैथ का था।
अभी आप फिजिक्स पढ़ाते हैं कि अभी भी आप मैथ पढ़ाते हैं? देखिए 2014 में जो आए थे तो 2014 में ही मेरा कंपटीशन एग्ज़ाम निकला था। तो आईएएस का जो एग्ज़ाम का पीटी जो निकला था तो मैं मेंस की तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था। इंस्टीट्यूट बंद करने के बाद जो है ना फिर रीओपन किया 2015 में। जी। फिर 2015 में स्टार्ट करने के बाद फिर मेरा एसएससी निकला, फिर मैंने बंद किया। फिर 2018 में मेरा 5 रिजल्ट था, बैंक पीओ था, एसएससी था, एसएससी सीजीएल था, रेलवे एनटीपीसी था। तो उस साल हमको उम्मीद था कि कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। और 2018 में फर्स्ट टाइम था कि हम सोचे कि यहाँ पे सुपौल में रह के थोड़ा सा जो है ना तैयारी मेरा परफेक्ट नहीं हो पाता है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम निकला है, लास्ट एग्ज़ाम के लिए हम पटना चल जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगा, पटना गए, पटना जाने के बाद मैंने कुछ क्लासेज क्यूज प्लस जो है ना अपना प्रैक्टिस सेट जारी किया। और रीजनिंग में एक आध चैप्टर में हमको थोड़ा दिक्कत था, तो एक सर से गए मिलने, और उस क्लासरूम में जो है 2011 बैच में जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए थे वो सब स्टूडेंट आया। कहा कि सर आप यहाँ कैसे? हम कह रहे ऐसे घूमने आए हैं। फिर वहाँ पे जो है रीजनिंग वाले सर भी हमको बहुत ही मानते थे, वो तो हमको क्लास में ही मास्टर साहब कहते थे, क्योंकि सर को हम समस्या बतला देते, सर हमको 1 महीना रहना और हमको कुछ कुछ टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमको जो है पूरा क्लास आप अलाउ कर दीजिए। और उस क्लास में सोचिए कि जिस लड़का को मैं इंटर पढ़ाया था बहुत पहले, वो स्टूडेंट उस क्लास में हमको मिला। तो उस साल कहिए कि बदकिस्मती था कि रेलवे एनटीपीसी में 0.06 मार्क्स से मेरा मेरिट लिस्ट में छट गए। फिर पीओ के एग्ज़ाम में जो है वहाँ पे इंटरव्यू में छट गए। फिर सीजीएल का मेरिट लिस्ट में छट गए। बिहार एसएससी का जो है लॉकडाउन के बाद जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को हम टाइमली नहीं देख पाए। इस बार भी मेरा एनटीपीसी का जो है ना एग्ज़ाम निकला हुआ था और रिज़ल्ट हम उस टाइम में देखे जिस दिन एग्ज़ाम था। चूँकि है क्या कि पढ़ाने में इतना लीन हो जाते हैं, स्टूडेंट लोग के पास इतना समस्या रहता है कि हम पीछे क्या किए ये भी भूल जाते हैं। तो आप काफ़ी कुछ को झेलते हुए सुपौल के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जब आप सुपौल जब आए थे शुरू में फिजिक्स जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो काफ़ी दिक्कत हुआ होगा, जो यहाँ के जो पहले जो फिजिक्स पढ़ाते थे टीचर उनसे मुकाबला भी हुआ होगा? देखिए यहाँ पे मुकाबला कहीं था ही नहीं। मुकाबला जो है किसी भी टीचर से, मेरा कथन यही है कि कभी भी आदमी ये नहीं सोचे, ठीक है, कि हम मेरा जो ना फलना अपोजिशन है, ये है वो, ये निगेटिव थॉट है। आपको यदि पॉजिटिव रहना है तो आपको ये समझना होगा कि मेरा मुकाबला खुद से है। जी। पहला चीज़ मेरा ये रहा कि हम खुद जो है यहाँ के स्टूडेंट को अधिक से अधिक कैसे दे पाए। क्योंकि यहाँ पे था क्या कि आज तक जो यहाँ का मैं पढ़ाई स्ट्रक्चर देखा, चाहे सुपौल हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि मैं इंटर में मैथ क्यों रख रहा हूँ, मैं इंटर में साइंस क्यों रख रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ के होता क्या, बायो पढ़ के होता क्या, मैथ का क्या स्कोप है, इंटर के बाद मैं क्या करूँ। यहाँ पे आदमी और गार्जियन केवल इतना ही सोचता मैट्रिक पास करने, इंटर पास करने। तो मेरे पास चैलेंजिंग ये चीज़ था कि यहाँ के स्टूडेंट को ये बतलाना कि IIT JEE क्या होता है। IIT JEE का फुल फॉर्म नहीं समझता था। कितना वो कहते थे कि IIT का तैयारी करना है तो कहता था IIT में तो हमरो भैया छे। मतलब IIT और ITI में कोई फ़र्क नहीं समझते? फर्क नहीं समझता था। नीट मतलब आदमी के दिमाग में अवधारणा बैठा हुआ था कि नीट IIT सब का तैयारी हो नहीं पाएगा। और मैं भी इस चीज़ को चैलेंज लिया हूँ और मुझे इस बात का गर्व है और इस बात का खुशी है कि मैंने पिछले साल भी 10 लड़का का IIT JEE यहाँ से कंप्लीट करवाया हूँ। उसमें कुछ का मार्कशीट भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और 2-3 लड़का जो है यहाँ से नीट भी कंप्लीट किया, कुछ लड़का एग्रीकल्चर किया, कुछ पैरामेडिकल किया है और पॉलिटेक्निक इस सब का तो भरमार ही है IIT के लिए। देखिए है सबसे बड़ा चीज़ क्या कि लड़का अपने आप में जोश जुनून पैदा करे, ठीक है। हर चीज़ संभव है, क्योंकि बन नहीं सके ऐसी कोई तस्वीर नहीं, बन नहीं सके ऐसी कोई तस्वीर नहीं, मिट नहीं सके ऐसी कोई लकीर नहीं। बनना और मिटना दोनों आदमी के हाथों का खेल है, आदमी से बढ़ के आदमी की तकदीर नहीं। जी सर। और जैसा कि आप यहाँ पे जानते हैं कि टीचर इज़ जस्ट लाइक ए रोड, टीचर रोड की तरह होते हैं। रोड अच्छा होगा आप मंजिल पे समय से पहले पहुंच जाइएगा, रोड ख़राब होगा वक्त लगेगा। मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट को पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आप ये नहीं जानते हैं कि हमको फ्यूचर में करना क्या है, आप उस चीज़ को प्राप्त कैसे कीजिएगा।
फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आपका गाड़ी का तेल समाप्त, आप वो आते रहिएगा, आपको पता नहीं हमको करना क्या है। तो यहाँ पे अधिकांश स्टूडेंट में जो भटकाव है वो ये चीज़ नहीं समझ पाता है कि हम यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं। जिस दिन स्टूडेंट ये समझ लेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसको एजुकेशन का मतलब समझ में आएगा, इस दिन सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर आपने अब तक कितने बच्चों को पढ़ाए हैं? करीब यहाँ 10 साल से हैं, तो रखिए कि लगभग में 9 से 10 हज़ार स्टूडेंट को पढ़ा चुके होंगे। और आपके पढ़ाए हुए बच्चे ने IIT JEE ये सब? देखिए, जान के आपको हैरानी होगा कि जिस साल मैंने जनरल कंपटीशन का बैच दिया था, उसमें से अपना कुछ स्टूडेंट अभी सचिवालय में है, जी, फॉरेस्ट गार्ड निकाला है। कंपटीशन जिस टाइम में जनरल कंपटीशन के अभी भी आता है, मिलता है, कहता कि सर आप में जानते हैं एक चीज़ था कि आप जो पढ़ाए जो जोश और जुनून आपने भरा, उसी का कारण है कि हम लोग को लगा कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। सचिवालय में है, फॉरेस्ट गार्ड में है, बिहार पुलिस में है, SSC GD, कितना लड़का देश के जो है ना सेवा में है। कुछ लड़का आपको IIT निकाला, जब से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, IIT JEE निकाला, नीट निकाला, पारा मेडिकल निकाला, और अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में जो है ना सफल होकर अभी देश के विभिन्न कोने में है, और अलग अलग संस्थानों में जो है पढ़ के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना भूमिका निभा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि फिजिक्स के कितने अच्छे टीचर हैं, और जो भी स्टूडेंट आगे सपना देखते हैं IIT नीट JEE डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वो यहाँ आ सकते हैं। और बहुत लोगों का ऐसा सोच रहता है कि छोटे शहरों में रह करके हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, तो वो सपना कहीं ना कहीं अब साकार होने वाला है, क्योंकि के सर ने इस चीज़ को कर दिखाया है। क्योंकि इनके द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने, अभी बहुत सारे स्टूडेंटों ने IIT JEE ये सब निकाले हैं। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो यहाँ आइए, और जो भी सपना देखते हैं खास करके कुछ बड़ा करने का, तो वो तो ज़रूरी आइए। या तो लास्ट में आप अपने स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एग्ज़ाम आगे होने वाला है, उसके लिए हम लोग का जो भी स्टूडेंट है वो कॉन्फिडेंस है, उसको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। और जो भी मान के चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखे, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करे और उसको बार बार प्रैक्टिस करे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कम से कम वो कोशिश करे कि 75% मार्क्स उसको आ जाना चाहिए। 70% और 75% मार्क्स आने के बाद वो अपने आप में ये क्वेश्चन करे कि आखिर हम इंटर करके हम करेंगे क्या, हमको करना क्या। ठीक है, एक बार ये अपने आप से क्वेश्चन करे, और IIT हो, नीट हो, पैरामेडिकल हो, तरह तरह का जो कंपटीशन है वो सब का फॉर्म भरे। और यदि किसी को कोई दिक्कत है, किसी को करियर संबंधी या इधर उधर का बात करना है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9304187168, तो उससे रिलेटेड बात करें। अभी मार्केट में अपना सजेशन भी है, या फिजिक्स से रिलेटेड या इधर उधर से रिलेटेड कोई भी बात है, तो इस नंबर पे हमको कांटेक्ट करें। नया स्टूडेंट जो सर से जुड़ना चाहते हैं, सर के पास पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए जब नया बैच आने वाला है उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, अभी बैच जो है 2 बैच चल रहा है, 8 से 9, 10 से 11। ठीक है, तो 9 से 10 में वो 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला, और फिर जो है ना एक बैच सरस्वती पूजा के बाद स्टार्ट होगा। तो किसी को भी पढ़ना है तो वो हमसे आके संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 9304187168, कोसी विजन क्लासेस, विद्यापुरी सुपौल। और सर जो बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, जो सर 10th तक किया है लेकिन पैसा के अभाव में वो छोड़ छाड़ के दिल्ली पंजाब चला जाता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिना लक्ष्य का जो है ना, बिना लक्ष्य का आदमी सफल नहीं होता। हम आपको बताए, पहले भी बताए हैं कि पढ़ने वाला लड़का जो ज़रूरतमंद है उसके लिए पैसा कभी आरे नहीं आएगा। और इसे मैंने बहुत स्टूडेंट का जो ना मदद भी किया हूँ, और शायद आप सुपौल से हैं तो इस बात को भी भली भांति जानते हैं। तो सर जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, जो पैसों के अभाव में जो पढ़ाई जो 10th तक कर करके छोड़ देते हैं, उनके लिए फ्री क्लास रखे हैं। जो पढ़ने के इच्छुक हैं और उसके पास पैसा अगर बीच में एक समस्या बन के खड़ी है, तो उस चीज़ से अब घबराना नहीं है, क्योंकि के सर वैसे टीचर हैं जो फ्री में भी पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट जिनके पास पैसा देने का क्षमता नहीं होता। क्या सर? देखिए, ज़रूरतमंद का मदद करना ही हम लोग का कर्तव्य है, क्योंकि जहाँ तक एजुकेशन का मतलब है, एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग विच गिव्स अस विजडम, फ्रीडम, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ बिहेव, आर्ट ऑफ कल्चर। हम लोग जो है ना शिक्षा में एक चीज़ का जो है ना बुनियादी चीज़ रखते हैं कि मान के चलिए कि ओसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था जी,
क्या उससे समाज को फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, नुकसान हुआ। तो सबसे पहला चीज़ है एजुकेशन में कि वो एजुकेशन आपको ट्रेनिंग देता है कि जीने का तरीका क्या है, आप सामाजिक कैसे बनिएगा, समाज में सहयोग कैसे कीजिएगा। तो यदि ये सब चीज़ हम लोग में नहीं रहे तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए जहाँ तक भी सामाजिक गतिविधि का है, जो भी ज़रूरतमंद है उसको जहाँ तक मदद मिलेगा वो मदद करेंगे। तो चलिए सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।